बोले जाए तो पहले आप कौन हो ऐसे करके वो उल्टा हम लोगों से लड़ने लग जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम सुबह के टाइम 10 से 12 के बीच में एक महिला 15 साल से बंद है और स्टाफ भी ऐसा है भाग जाता है, घूम जा जाता है, किसी को पकड़ता है ना कुछ, सब मिली भगत से चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जगह पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विदिशा के कोतवाली और सिविल थाना क्षेत्र अंतर्गत संयुक्त रूप से जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं जिसमें नशा, अवैध शराब का विक्रय, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग के अलावा सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में आ रही परेशानी को लेकर शहर के नागरिकों द्वारा अपनी बात रखी गई। इन सभी विषयों और सुझावों के आधार पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कदम उठाकर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल आईजी अभय सिंह, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पता है, प्रशासन को सबको पता है, खुलेआम धक्का चल रहा है, खुलेआम जुआ चल रहा है, 24 घंटे शराब बिकती है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दबंग टाइप को गुंडा बदमाश टाइप को गुंडागर्दी का खुलेआम चल रहा है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में एक पेट्रोलिंग हो जाए तो वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था वहाँ जम जाएगी, क्योंकि वहाँ ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पे दूसरे उनके ग्राहक वगैरह भी आते हैं, तो वो भी बच्चों के साथ दिखती है सब बैर अगर कुछ नहीं होता, लोग पीते दिखती है बैर भी अगर होती है और एक दूसरे ठेकेदार यहाँ से बात वहां से वहां मार डालते हैं। समस्या यह है कि कलाकारी के बिल्कुल सामने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो सुझाव है किस तरीके के हैं, उन्हें किस तरीके से फलित किया जाए? ये जन संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो माननीय सीएम महोदय की अपेक्षा अनुसार उनकी एक अपेक्षा है कि हमारी जो पुलिस है वो जो धनवान व्यक्ति हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं समाज में, उनके साथ जो है आप बातचीत में रहें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और पुलिस की जो सेवाएं हैं, पुलिस की जो सक्रियता है उसके बारे में और उसमें बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड सवाल जो हैं समाज से उनसे फीडबैक लेकर के उसको और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं और भी आम जन की समस्या जो पुलिस से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करें। शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, इसके विरुद्ध क्या योजना है? हाँ, इसके बारे में कई गणमान्य व्यक्तियों ने ये बताया हमें और ये जानकारी है, हमारे पुलिस विभाग के हमारे एसपी साहब को भी जानकारी है और इसके बारे में हम लोग जो है समय समय पर जागरूकता फैलाते हैं, क्योंकि जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें संगठित रूप से बाहर से लेकर के जो मादक पदार्थ लेके आते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन हाँ ये बात ये भी सही है कि उसमें और अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा युवा वर्ग और जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये इसके प्रति अगर आकर्षित हो जाते हैं और इसके प्रभाव में आ जाते हैं तो उनका जीवन जो है संकट में हो जाता है, तो हमें और भी इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। सर, अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो पहले गश्त होता था अब गश्त नहीं हो रहा है, जिससे अपराधियों में जो खौफ पुलिस का था वो खत्म हो चुका है, तो गश्त के विषय में क्या करें? बेहतर गश्त करने की आवश्यकता रहती है, इसमें कोई अतिशय वाली बात नहीं, लेकिन हाँ अगर कहीं कोई कमी है उसमें और सुधार करने किया जाएगा। जन संवाद में जितने भी अभी सुझाव आए हैं उनका कितना हद तक पालन किया जाएगा? कुछ सुझाव जो है अप्रत्याशित भी हैं, कुछ प्रदेश स्तर से जुड़े हुए हैं, कुछ राज्य स्तर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो सुझाव आए हैं क्या उनका अक्षरशः पालन होगा? देखिए, सुझाव हमारे पास जो है, एक तो हमें जानकारी मिली है जिसमें तत्काल कार्रवाई करने के हिसाब से वो जानकारी हमारे पास आ गई। दूसरा है सुझाव जिसमें कुछ तत्काल हो सकता है और कुछ उसमें जो है एक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता भी रहती है और उसमें कुछ संसाधन और अन्य जो अपने जैसे व्यवहार की बात है, अगर पुलिस के व्यवहार की बात करें तो उसमें जो है समय समय ही उसमें जो है प्रगति की जा सकती है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर ट्रैफिक की बात है उसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता रहती है, प्लस और भी एजेंसीज़ की आवश्यकता रहती है। उसके हिसाब से हम लोग अन्य एजेंसी से बात करके कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय आपस में सामंजस्य करके उसमें और सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितना भी हमें सुझाव मिला है, जितना भी हमें फीडबैक मिला है, उसको हम काफ़ी सीरियसली उसको हम लेते हैं और एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिल करके उस पर कार्रवाई करने का एक मौका मिलता है मुझे। तो लगातार इसमें प्रयास किया जाएगा और प्रयास कर करके ही इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है।
स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।